आज हमारे कुलान बाबू अपने पिता के दिवंगत आत्मा की शांति हेतु जो यह ज्ञान जग करवा रहे हैं, बड़ा उत्तम काम कर रहे हैं। कहा गया है कि संसार में जितने भी जग होते हैं, सबसे उत्तम जग सत्संग को ही माना गया है। और सत्संग से क्या होता है, हम लोग इस बात को जाने। सत्संग में साधु महात्मा कहते हैं, जब दर्भ दिया राघव जहाँ साधु संगति पाइए, दरस परस समागम आदि पाप राशि नसाइए। कहने का मतलब साधुओं संतों का जहाँ पदार्पण पड़ जाते हैं, यानी पद चिन्ह पड़ जाते हैं, पांव पड़ जाते हैं, तो धरती कहते हैं कि मेरा वो भाग है। धरती पवित्र हो जाती है, वातावरण शुद्ध हो जाते हैं और वहां से काल भाग जाते हैं। सत्संग में इतना बड़ा शक्ति है। तो सत्संग को हम लोग किस तरह जाने, अपने आप को किस तरह जाने। अभी हम लोग ध्यान के बारे में भी सुने और इसका मुख्य बात आया है मुक्ति, केवल मुक्ति के बारे में भी हम सुने। तो अपने आप को जब हम भक्ति में लगाएंगे, अपने आप को जानने के लिए चाहते हैं, तो सबसे पहले जो है हमें रहन सहन में आना पड़ेगा। रहन सहन क्या है? तो जिस तरह से खान पान है, जैसा हम खाएंगे अन्न वैसा होगा मेरा मन, जैसा पिएंगे पानी वैसा होगा वाणी। सदाचार सुचाचार का पालन करना चाहिए, रस रस अवगुण को मारना चाहिए और बेविचार चोरी नशा हिंसा से वंचित होना चाहिए। ये अपने आप को जानने की बात है। और जब इस बात को हम जान जाएंगे तो हमें सत्संग सुनने में रुचि आएगी, तो सत्संग का बात को समझेंगे। और सत्संग से होता क्या है, अगर खान पान आपका सही हो गया तो शरीर स्वच्छ होगा, आप बैठ सकते हैं। शरीर स्वच्छ रहेगा तो बैठ सकते हैं, बीमारी नहीं रहेगा शरीर के अंदर में, तभी ना हम बैठेंगे। तो जब बैठेंगे 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा सत्संग में, तब ना सत्संग की बात को सुनने में हमको आएगा। और जब हमारे अंदर विकार भरा हुआ है, दुख से ग्रसित है, तो कब तक बैठ सकेंगे। इसलिए सबसे पहले खान पान में हम लोग नियंत्रण रखना चाहिए, शरीर को स्वच्छ बनाना चाहिए और धड़ गर्दन मेरुदंड जो है इसको सीधा करके बैठना चाहिए हम लोग को। ये सत्संग में बैठने की तरीका है। और सत्संग में जब हम बैठेंगे तो मेरा मन जो संसार में बिखरा हुआ है, विषयों में बिखरा हुआ है, मोह में बिखरा हुआ है, परिवार में बिखरा हुआ है, खेत में बिखरा हुआ है, दुकान में बिखरा हुआ है, जमीन में बिखरा हुआ है, यह जो संसार में बिखरा हुआ मेरा मन है, ये मन जो है सत्संग में बैठने के बाद सिमटोम आ जाते हैं। यानी कहने का मतलब संत गुरुजनों की वाणी में इतना अच्छा विचार होते हैं, इतना आनंद मिलते हैं कि उधर का जितने भी विकार काम है ना, सब छूट जाते हैं। थोड़ा देर के लिए सत्संग में हम बैठते हैं और संतों की विचार को सुन करके अपने को निर्मल बना लेते हैं, उद्धार कर लेते हैं। और ध्यान क्या है कि ध्यान से जब हम लोग थोड़ा सा भी दिन प्रतिदिन या त्रिकाली संध्या करेंगे, सत्संग करेंगे, उपासना करेंगे, भक्ति भजन करेंगे, ध्यान करेंगे, तो इससे क्या होगा, मेरा मन, यह जीव जो है, यह जीव आज यह जीव जो मतलब हरदेव बाबू का शरीर से निकल गया है, मतलब यह स्थूल शरीर छोड़ गया है, वह जीव को शांति मिलने के लिए केवल यहाँ जो हम लोग महात्मा लोग ध्यान पर बैठते हैं, थोड़ा देर ध्यान करते हैं और ध्यान करने के बाद वह सूक्ष्म रूप में जो है और ध्यान के माध्यम से आह्वान होते हैं, भजन होते हैं, मंत्र होते हैं, जाप होते हैं और उसके प्रति क्या होता है, उस जीव को शांति मिलती है।
इसलिए सत्संग करवाना जरूरी है। और यह पंडित जी जो कहेंगे कहते हैं भक्त मरिए तो क्या रोइए जो अपने घर को जाए, रोइए साकट बाबरा जो हाथों हाथ बिकाए। रोना चाहिए जो साकट है उसके लिए। यह तो भक्त थे हमारे हृदय बाबू, भक्त थे। ये तो साधुओं महात्माओं से गुरुजनों से जुक्ति लेकर के वह नित्य प्रति सत्संग करते थे। वह तो अपने घर को गया है, उसके लिए क्या रोना है। अब पंडित जी क्या करेंगे, उसको भी प्रेत बनाएंगे। जब तक प्रेत नहीं बनाएंगे तब तक उसका पूजा होगा ही नहीं। चलने वाला है। गंगा जल को अगर शुद्ध किया जाए क्या फायदा, वह तो अपने शुद्ध है। जो स्वयं अपना शुद्ध नहीं है तो वह गंगा जल को क्या शुद्ध करेंगे। सोचने की बात है। तो ठीक है, मन में जो भी बात आते हैं करें और मन का विकार को हटावें। यहाँ जो है कर्मकांड भी हो रहे हैं, ज्ञान कांड भी हो रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है, करें, कोई बात नहीं है। लेकिन हम लोग जो है थोड़ा सा चले उधर पाठ के क्रम में। पाठ के क्रम में जाने के बाद जो है जिस तरह से अभी बोला कि मोक्ष के दरवाजे पर 4 द्वारपाल रहते हैं। वह क्या है? सम विचार संतोष साधु संग। यानी कहने का मतलब सम मन समता प्राप्त कीजिए, विचार अच्छा रखिए और व्यवहार में रहिए, संतोष रखिए। जो भी कुछ मिला उसी में संतोष कीजिए। अगर ये 3 अगर आपको जीवन में नहीं भी होता है तो कोई बात नहीं है। अगर आप सत्संग का डोर पकड़ के छोर पकड़ के अगर सत्संग में आप दृढ़ता के साथ सुनते हैं, आते हैं, रहते हैं, तो ये तीनों आपके पीछे पड़ जाएंगे। पीछे पड़ने का मतलब आपको स्वयं संतोष होने लग जाएंगे, विचार आपका अच्छा हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएंगे। केवल सत्संग का छोर को अगर दृढ़ता से पकड़ के रखेंगे तब। तो ये जो है मोक्ष के द्वार पर जो है अगर इस तरह से हम लोग दृढ़ता से करेंगे तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। लेकिन किस तरह से, इस पर में तुम थोड़ा सा भान है, हम लोग इस बात को भंजावे किस तरह से। तो जिस तरह से अभी बताया है कि केवल मुक्ति जो है सबसे अंतिम मुक्ति है। केवल मुक्ति में जो जाते हैं मानव तो वहाँ क्या होते हैं, वहाँ जन्म जन्म का किया हुआ जो कर्म है धर्म है सब वह जला के खाक कर देते हैं। अही मानुष दे समैया में करूँ परमेश्वर में प्यार, और कर्म धर्म को जला करके देंगे तुमको तार। तो वह किस तरह होगा, तो हम लोग इस बात को जाने कि अभी हम लोग यह संसार में हैं, संसार में हैं तो सारी इंद्रियां मेरा जो है संसार में बिखरा हुआ है। मन भी मेरा सही जगह नहीं है। मन जो है वह मन दौड़ रहा है, उसके पीछे सूरत भी दौड़ रहा है, सबके सारी इंद्रियां भी दौड़ रहा है मन के पीछे। मन जिधर जिधर जाता है उधर उधर जाता है। तो ये मन को किस तरह से हम लोग ठौर में लावें, तो मन को ठौर में लाने के लिए हमें क्या करना है। एक राजा साहब थे, वहाँ हाट लगा हुआ था और जो भी सामान ले जाते सब के सब, तो वह राजा साहब के यहाँ जाते बिक जाते, और जो नहीं बचता राजा साहब बोर्ड में लिख दिया था जो सामान नहीं बिकेगा राजा दरबार में जाकर के जमा कर दीजिएगा। तो सब जो नहीं बिकते थे और जो बिक जाते हैं नहीं बिकते थे राजा दरबार में जाकर के जमा कर देते वहाँ राजा के पास। संजोग क्या हुआ, एक रोज शैतान को लेकर के एक चले आए एक आदमी। तो शैतान लेकर जब आए तो शैतान को कौन लेगा। मार्केट में जितने भी आदमी थे सब आते, कहता ये क्या है, तो कहता था ये शैतान है। तो कहा ये शैतान है तो शैतान को कौन लेगा, शैतान से तो सब डरते हैं, कौन लेगा उसको। कोई नहीं लिया, सब डर के मारे छोड़ दिए उसको। कौन ले जाए, कहा ये इसको ले जाएगा ना, सब काम जो है करेगा। आपको 1000 5000 10,000 हो, 100 हो, 2 हो, 400 हो, जितना भी है लेबर आपको करना नहीं पड़ेगा, बस केवल ये अकेले काम कर देगा। और जिस दिन इसको काम नहीं मिलेगा तो आप ही को समाप्त कर देगा। कोई नहीं डर से लिया, ले आकर के राजा दरबार में जमा कर दिए। राजा से कहा कि देखिए यह तो मेरा शैतान है, बिक नहीं रहा है, कोई लिया नहीं, इसलिए राज दरबार में हम जो देना है दे दीजिए हमको। राजा साहब जो देने का दे दिया वह रख लिए। कहा इसका क्या काम करना पड़ेगा। कहा आपके अंदर में जितने भी नौकर है, देवान है, मुंशी है, सबके सब है,
उसका कोई जरूरी नहीं है, ये अकेले सब काम कर देंगे। हाँ, काम तो कर देंगे, लेकिन राजा साहब ये ख्याल रखना, जिस रोज काम नहीं मिलेगा उसी रोज आपकी काम तमाम कर देंगे। राजा साहब सोचा कि इसको कभी फुर्सत ही नहीं देंगे काम से, तो मेरा काम कैसे तमाम करेगा। अब तो वो ले गए शैतान को, और शैतान को ले गए, जो काम बतावे, जो काम 10 रोज का था वो जाते थे 10 घंटा में ही करके चले जाते। अब कहते रहे साहब मुझे काम दो, तो चल जिस तरह से हुआ 2, 4, 5 रोज में जो है सब काम को समाप्त कर दिए, 10 रोज में समाप्त कर दिए। अब तो कोई काम ही नहीं मिल रहा। अब राजा साहब तो सोचा बड़ा मुश्किल हो गया, अब इसको क्या करेंगे, बड़ा चिंता में। संजोग हुआ क्या, ऐसे महापुरुष एक पहुंच गए वहां और कहा राजा साहब आप देखते हैं बहुत चिंता में हैं, क्या बात है। कहा क्या कहेंगे महात्मा, भगवान क्या कहेंगे, हमारे पास एक समस्या हो गया। कहा क्या समस्या। कहा एक मेरे पास शैतान है, और जो शैतान दे करके गया हुआ कहा कि जितना काम है सब काम आपका राज दरबार का करेगा, जिस रोज काम नहीं मिलेगा उस रोज आप ही का काम तमाम कर देगा। अब तो काम ही नहीं है मेरे पास, सबको छुट्टी कर दी है, केवल इसी को रखे हुए हैं, फिर भी काम जो है मेरे पास अब है ही नहीं, अब तो मेरा ही काम तमाम होगा। कहा क्यों होगा तुम्हारा काम तमाम। राजा साहब जुगती से मुक्ति होता है, हम बताते हैं, चले जाइए आप, एक ले आइए जो है सखुआ का खूब लंबा सा वृक्ष, उसको खूब बढ़िया से माठ दीजिए, और जा करके जहां पर आपका फील्ड जो बना हुआ है जहां पर सभा लगते हैं उसी बीच में गला दीजिएगा उसको, और उसमें जो है ना घी तेल खूब बढ़िया से लगा दीजिएगा, और उसको कहिएगा इसी पर चढ़ो या उतरो, चढ़ो उतरो, कोई दिक्कत नहीं है, काम चलता रहेगा। अब तो शैतान को ले गए वहां, कहा कि देखो यह काम तो हो गया है, सब काम, एक ही तो काम मेरा रह गया है, ये काम समाप्त हो जाएगा तब हम समझेंगे। कहा तो बताओ क्या काम है। कहा इस यह जो गाछ वृक्ष जो यहाँ पर गाछ जो सखुआ का गड़ा गया है, इस पर तुम चढ़ो या उतरो, ये जिस दिन समाप्त हो जाएगा ना उस दिन तुम हमको खत्म कर देना। अब तो शैतान उस पर चढ़ना उतरना शुरू कर दिए, चढ़ते उतरते चढ़ते उतरते, अब तो इसका जो काम था चढ़ना उतरना, यह अभी तो थक गए। दिन भर तो किसी तरह चला, शाम के टाइम में तो जो ऊपर चढ़े तो वहीं से गिर जाते, तो बड़ा मुश्किल हो गया। राजा साहब के पास आए, राजा साहब हाथ जोड़ते हैं, अब मैं ऐसा काम नहीं चाहिए, हम जाते हैं। तो मन जो है, इस मन को जो है जिस जगह टिकाओ, ऐसा इस तरह से टिकाओ जो यह थक जाए। तो किस तरह थकेंगे, तो यह कहने का मतलब मेरा 14 इंद्रियां जो है मेरे अंदर में, 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 4 अंतःकरण है। तो यह जो अंतःकरण 14 इंद्रियां जो है, 14 इंद्रियां को जो पार करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो उसी प्रकार से जो है मेरे मन, मेरे अंदर जो है एक कील है, वह गुरु महाराज के प्रति वह कील है, परमात्मा के प्रति वह कील है, उस मन को उसी पर चढ़ाएंगे उतारेंगे तभी वह मन अस्थिर होगा। जब मन अस्थिर हो जाएगा तो वह समझ जाएंगे, क्या समझ जाएंगे, तो जिस तरह से संसार में जो बिखरता है मन, वह से सिमटा हो जाएंगे, उसका संसार का ख्याल नहीं रहेगा, क्योंकि वह उसके एक ही जो काम बच गया है। अब वो संसार की तरफ नहीं दौड़ लगाएंगे। मन भी जो है वह जो है अपने बिंदु पर टिक जाएंगे, और बिंदु पर टिकने के बाद जो है यह जो है 14 इंद्रियां जो मेरा है, शॉर्ट में कह रहा हूं, 14 इंद्रियां जो है, यह 14 इंद्रियां मेरा छूट जाएंगे। वहां छूट रहा है, कैसी तरह छूट रहा है, तो जब वह मन मेरा जो है केवल एक ही काम पर लगा हुआ है, तो उधर जो है संसार का जितनी काम है, हजारों काम है, उस पर तो मन नहीं जा रहा है। अब तो उसको केवल यही करना है, किसी पर चढ़ना उतरना है। वहां सूरत भी टिक गया है, किस पर टिक गया, तो बिंदु पर। बिंदु क्या है, तो परमात्मा है बिंदु। जब उस बिंदु में हम प्रवेश करेंगे तभी परमात्मा की प्राप्ति होगी।